नमस्ते। रश्मि। और आज फिर लघु कथाओं के बारे में। उससे पहले ये लग रहा था कि सुबह बात हो रही थी कि जो जहाँ है वहाँ खुश नहीं है। गृहिणी है, वो गृहिणी बन के खुश नहीं है। सर्विस वालों को देख के उसको लग रहा है कि मेरा तो जीवन ही चौके चूल्हे में निकल गया। जो सर्विस कर रही है वो कहेगी दो दो तरफ खटो। जो प्योर गृहिणी है उनको पति लोग उलाहना देंगे। कभी बाहर के संसार में निकल के तो देखो कितना टेंशन जो जुडिशरी में है। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते थे मैं तो अपने को खींच खींच कर ले जाता हूँ, मैं तो एग्जीक्यूटिव में आना चाहता था। एग्जीक्यूटिव वाला कहता आप लोग के मजे हैं, किसी को पुलिस वाले में मजा। यानी दूर के ढोल सुहाने हर जगह होते हैं। काश हम लोग अंदर से खुश रहना सीख जाएं। जो मिला है उसी को ईश्वर की नेमत बन के स्वीकारें तो काफी कुछ बदल सकता है। हमेशा मेरी मम्मी कहती थी कि हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो कि उनसे तुम कितनी बेहतर हो। और मुझे उनकी ये बात पसंद आती थी कि अपने से नीचे वालों को देखो। हमेशा ऊपर वालों को देखोगे तो एम्बिशंस बढ़ती रहेगी, और अगर नीचे वालों को देखोगे तो हमेशा लगेगा कि कितना बेहतर है। तो ये तो थी हमारी आज की एक छोटी सी बातचीत। आज लघु कथा सुनाएंगे, छोटी छोटी, बड़ी भी कभी कभी बीच में सुनाएंगे। पर चूंकि लघु कथा है तो मैं आपको 3 कहानियां सुनाती हूँ, 3 लघु कथाएं सुनाती हूँ। पहली लघु कथा है सिपाही। 4 पर्चियों पर लिखा गया राजा, वजीर, चोर, सिपाही और उन्हें मोड़कर उछाल दिया गया। खेलने वाले चारों व्यक्तियों ने एक एक पर्ची उठाई और खेल शुरू हुआ। राजा बने व्यक्ति ने कहा वजीर वजीर। जी हुजूर। इन दोनों में से चोर का पता लगाओ। वजीर गुस्ताखी माफ हो हुजूर, दरअसल 2 पर्चियों की जरूरत ही नहीं है। चोर ही सिपाही है और सिपाही ही चोर। क्या बक रहे हो वजीर? वो देखिए हुजूर, ट्रैफिक सिग्नल का सिपाही जो हाथ देना छोड़ हर आने जाने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहन को रोककर वसूली में मग्न है। उधर अगले सिपाही पर नजर डालें, जाती टेम्पो और बसों को रोककर साधिकार मुफ्त बस यात्रा और टेम्पो यात्रा कर रहा है। और वो देखिए हुजूर, जीआईपी का सिपाही डंडा फटकार कर जेब में गड्डी खिसकाता हुआ मुस्कुराकर अवैध सामान को ले जाने की अनुमति दे रहा है। और गौर से देखें सरकार, मोटे सिपाही, चश्मे वाले सिपाही, खुद को ना संभाल पाने वाले सिपाही, और ये पूरे का पूरा हुजूम सिपाहियों का जो लाखों देकर भर्ती हुए हैं, सूद सहित पैसे की वसूली करेंगे। राजा, तुमने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए वजीर। चौथी पर्ची सादी रखो जिसमें सिपाही को चोर बनाने वाले की सही वजह बताने वाले को इनाम दिया जाएगा। तो ये है, ये मेरी आज से करीब 4-5 वर्ष पूर्व की है। इससे पूर्व भी और मेरे समय में भी और आगे आने वाले समय में भी तो ये बदलने वाला नहीं है। उम्मीद नहीं दिखती, क्योंकि जो भर्ती ही होगा लाखों देके वो कमाने का तरीका निकाल लेगा। तो ये तो थी पहली कहानी। दूसरी थी बेनाम रिश्ता। प्रतिभा अपने अपार्टमेंट के सामने सड़क पर सब्जी वालों को सब्जी लगाए देखती। अंधेरा होते होते वो चिल्ला चिल्ला कर सब्जी बेचते। उन्हीं में रहती एक बच्चे की मासूम आवाज, 20 का 3 किलो आलू, 20 का 3 किलो आलू। उत्सुकता से वो बालकनी में आके खड़ी हो जाती। फिर एक दिन उसका मन नहीं माना और वो झूला उठाकर चल पड़ी। आलू लेकर लौटी तो वो 7-8 वर्ष का मासूम सा बालक दिमाग में था। गार्ड को भेजकर उसके पिता को बुलवाया। बड़ी मान मनुहार के बाद बच्चे के उज्जवल भविष्य का सपना दिखाकर वो उसे राजी कर पाई संदीप को उसे सौंपने का। संदीप उस बच्चे का नाम था। अगला कदम पति को तैयार करने का था, उसे हॉस्टल भेजने का, और इस बार भी वो सफल रही। फिर समय कैसे पंख लगाकर उड़ गया पता नहीं चला। हर छुट्टी में वो अपने घर चला जाता, कभी कभी प्रतिभा से मिलने आता। सिर्फ चरण स्पर्श पर उसकी बोलती आंखें बहुत कुछ कहती। आज उसका इंटर व इंजीनियरिंग दोनों का रिजल्ट निकला था। संदीप घर आया था।
पति के चरण छूने के बाद सीधे उसके कमरे में आया। चरण छूते हुए उसके मुंह से निकला माँ, और अनायास ही प्रतिभा की आंखों से आंसू बह निकले और उस बेनाम से रिश्ते को नाम देने वाले संदीप को खींचकर उसने अपने सीने से लगा दिया। काश समाज ऐसा हो और ऐसे ही कितने संदीपों का जीवन बन जाए। आमीन। और तीसरा अंतिम लघु कथा, निठल्ला। माँ की आंखों का तारा, पिता का दुलारा, इकलौती संतान था वो अपने माँ बाप की। उसे लेकर उन्होंने बड़े बड़े सपने बुने थे। हैसियत से बाहर जाकर शहर के महंगे कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन कराया। रवि नाम रखा। आगे चलकर माँ बाप का नाम जो रोशन करना था। कब माँ बाप की आंखों के सपने उसकी आंखों में उतर आए उसको पता ही नहीं चला। क्लास में हमेशा शुरू के 10 बच्चों में गिनती होती। माँ पिता गर्व से भर उठते। फिर उस छोटी सी नदी से निकलकर विद्वता के समंदर में कूदा। पिता उसे हमेशा प्यार से कलेक्टर कहते। मन प्रसन्नता से भर उठता। पर आज स्थिति दूसरी थी। निरंतर प्रतियोगी परीक्षाएं दे देकर असफल होकर उसकी हिम्मत टूट चली थी। पिता का प्यार भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। अक्सर उसे निठल्ले की उपाधि से नवाज दिया जाता। रिजल्ट आने में 2-3 वर्ष लगते। आता तो उसे अदालत में चैलेंज कर दिया जाता। एक ऐसा मकड़जाल जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर मित्रों के आग्रह पर कदम बढ़ चले मधुशाला की ओर। फिर वहां से लड़खड़ाते कदमों से निकला। माँ बाप के क्षमता से अधिक देखे गए सपनों को चूर होता हुआ देखता हुआ मधुशाला की आहुति चढ़ा एक और निठल्ला। तो ये थी मेरी दिल से लिखी हुई लघु कथाएं। मुझे लगा कि इन कथाओं को आगे निकल कर जाना चाहिए, रिस्पॉन्स आने चाहिए। दिल से लिखी हैं, आशा है दिल तक पहुंचेगी। बस करती हूँ, फिर मिलूंगी 2 दिन बाद।